आज का हमारा टॉपिक है जी अयूब खान एरा। ठीक हो गया, यानी कि अयूब खान का दौर। हम ये देखेंगे कि अयूब खान का जो दौर था एक्चुअली में उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए और उसकी अहमियत क्या है हमारी हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी इस लेक्चर के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोर्स किया गया, मुझे कहा गया बार बार कि आप इसके ऊपर लेक्चर दें, तो मैं इसी वजह से जो है ना ये टॉपिक आज मैंने चूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जब अयूब खान का दौर आया तो ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि उससे पहले जो है 1958 से तो 7 अक्टूबर को जो है 7 ऑफ अक्टूबर को सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं हमारे, जो कि पहले प्रेसिडेंट थे हमारे, ठीक है, वो 2 साल के बाद ही यानी कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है वो सिर्फ 2 साल चलता है, तो 2 साल के बाद मुल्क में मार्शल लॉ लगा देते हैं। ये पहला वो कारनामा करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि वो एक सिविलियन हो के, एक ब्यूरोक्रेट होके, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया जी, मार्शल लॉ लगा दिया एक ब्यूरोक्रेट होके, और साथ में अपना जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था वो अयूब खान को बना दिया। अब बना तो दिया, ऐसा ही है। अब वो ये समझ रहे थे कि शायद वो रूल करेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक 20 दिनों के बाद यानी 27 ऑफ अक्टूबर को अयूब खान ने क्या कहा, भाई आप ज़रा साइड पर हटें और मुझे जगह दें। तो अयूब खान ने क्या किया, उन्हें हटा के खुद उनकी कुर्सी के ऊपर बैठ गए, यानी कि जबरी तौर पर उन्हें हटा दिया। और ने कहा भाई आप बीमार हैं तो आप रेस्ट करें सिकंदर मिर्ज़ा साहब, अब मैं जो है वो मुल्क की भाग दौड़ संभालता हूँ। तो इस तरह से मार्शल लॉ स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया जी। अब मार्शल लॉ लग गया उस टाइम पे, हम ये जानते हैं, मैं इससे पहले लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ कि ये जो दौर चल रहा था 1947 से लेके 1958 तक का जो टाइम था, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम था। ये जो 9 साल बनते हैं, 11 साल हैं हमारे, इन 11 सालों में क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा जो है वो अनस्टेबिलिटी थी कंट्री के अंदर कि ना कॉन्स्टिट्यूशन बन सका, ना कोई पॉलिसीज़ बन सकी, ना प्लान्स इंप्लीमेंट हो सके, यानी कुछ नहीं हो सका। क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो यहीं पे इंडिया ने ये कहा था कि हम जो है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा था कि भाई मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता, नेहरू ने कहा था कि जितनी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बदलता है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि क्या हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे में अयूब खान आते हैं और मुल्क टोटली चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं इनकी सपोर्ट में बहुत कुछ कहूँगा, लेकिन जो हकीकत है वही आपको बताऊँगा कि इन 10 सालों के दौरान जो है वो मुल्क ने, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। अब कैसे की, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 1960 के अंदर इन्होंने पहला जो काम किया वो क्या किया जी, इंडस बेसिन ट्रीटी जो थी, ठीक है जी, यानी कि दरियाए सिंध का जो मुआहदा था वो कराची के अंदर किया, और इस तरह से पानी का जो इशू चल रहा था पिछले 10-12 सालों से उसको कवर किया। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, 60 के बाद 62 में आते हैं। तो 62 में क्या हुआ, सबसे पहले हम देखें अगर, तो 62 में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी आया। ऐसा ही है। चले हम सबसे पहले इनकी पॉलिसीज़ की बात करते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आए। तो सबसे पहले आते ही अयूब खान ने प्रायोरिटी की बेसिस पे क्या किया जी, 1958 और 59 के अंदर मॉनिटरी पॉलिसी लेके आए। आहा, क्या लेके आए, मॉनिटरी पॉलिसी, यानी कि मुल्क की हालत बहुत ख़राब थी, इन्फ्लेशन था, अफरात ज़र था, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही थी, ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बिगड़ चुके थे। तो ऐसे में अयूब खान ने क्या किया कि पैसे के ऊपर स्ट्रिक्ट जो है चेक एंड बैलेंस रखना स्टार्ट कर दिया, ताकि पता तो चले भाई पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, क्योंकि मुल्क से पैसा लूट लूट के ले जाया जा रहा था। तो ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, सबसे बड़ा कारनामा, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसके बाद क्या हुआ जी कि बोनस वोचर्स जो है इसका इजरा किया गया, यानी कि वो तमाम लोग, यानी इन्वेस्टर्स को जो है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं इमरान खान जगह जगह जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो, हमारे मुल्क में करो, ऐसे ही है। तो इसी तरह से अयूब खान ने क्या किया कि कुछ इंसेंटिव्स दे दिए उन लोगों को जो बिज़नेस करना चाह रहे थे या जो बिज़नेस कर रहे थे, या ख़ास करके जो एक्सपोर्ट्स करना चाहते थे, या जो लोग बाहर से हैवी मशीनरी वगैरह मंगवा रहे थे, तो उन्हें भी कहा कि भाई आप चीज़ें मंगवाएं, हम आपका टैक्स जो है वो कम करेंगे। तो उससे क्या हुआ, बाहर के लोग भी यहाँ पे आए, बाहर से इंडस्ट्री भी यहाँ पे आई, और एक नए दौर का आगाज़ हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा था। ठीक होगा जी। लिबरल कंसेशंस के हवाले से हम कहें कि ये भी दोबारा से ही जो है इकोनॉमी के ऊपर ही जो है, कंसेशंस के हवाले से टैक्सेस के ऊपर छूट है, बिजनेसमैन को आगे लेके आना है कि भाई किसी तरह से मुल्क जो है उसकी इकोनॉमी को, जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पैसे का है, ऐसा ही है कि जेब खाली है तो फिर बंदा अकड़ भी नहीं सकता। तो ऐसे ही कहा कि भाई हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। अब ये हुआ। उसके बाद हम देखें तो क्या हुआ जी, 5 ईयर्स प्लान जो है उसको अनाउंस कर दिया गया, और ये
पहला 5 ईयर प्लान है, पहला पाकिस्तान का, यानी इससे पहले हो चुका था लेकिन ये फर्स्ट वो 5 ईयर प्लान है जिसने अपने टारगेट्स को कुछ अपनी हदों से ज़्यादा अचीव किया, यानी जितने टारगेट्स रखे गए उससे ज़्यादा अचीव किया। क्योंकि बाकी जो 5 ईयर्स प्लान आए तो उनकी तो हालत बहुत ही बुरी हुई, यानी कि बजाय इसके कि वो अचीव होता वो और ही जो है ना रिवर्स चला गया। लेकिन ये वो 5 ईयर प्लान था जिसने अपने टारगेट्स को अचीव किया। इवन आप अगर बात करें इस 5 ईयर प्लान की तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ थी वो हमारा 5.1 पे चली गई, इवन 6% पे चली गई, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करें हमारी नेशनल इनकम की ग्रोथ की तो 20% जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ये छोटी बात मैं आपको नहीं बता रहा, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे बिल्कुल इंस्टेबिलिटी हो वहाँ पे इस तरह का कोई प्लान आना और उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूशन की तो 1962 के अंदर जो है 2 ही साल के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, क्योंकि अयूब खान ये चाहते थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आए जो उनको जो है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रख सके, यानी कि दोबारा से प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही आ गया। तो उसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ पहले लेक्चर के अंदर के 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या थे, ठीक है। तो बेसिकली वो भी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बेस कर रहा था, यानी फ़ायदा किसको दे रहा था, प्रेसिडेंट साहब को दे रहा था, प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम नहीं था। क्योंकि अयूब खान वो पहले प्रेसिडेंट थे जो बागे दहन ये कहा करते थे, यानी सरेआम ये कहा करते थे कि भाई पब्लिक अभी इतनी अक्लमंद या इतनी ज़्यादातर वो शऊर वाली नहीं हुई कि उसे जो है वो अडल्ट डेमोक्रेसी दी जाए, यानी कि वो 1 बाय 1 वोट वाले सिस्टम को नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने बीडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो इसी वजह से जब 1965 के जो इलेक्शंस हुए तो उसमें कहा तो जाता है धांधली से जीते, बट जैसे भी जीते तो वो बीडी सिस्टम के तहत थे कि यानी बेसिक डेमोक्रेसीज जो थी 80,000 के करीब जो नाजिम नाइब नाजिम कोसलर वगैरह थे उन्होंने चुनना था, जो है वो प्रेसिडेंट को चुनना था। तो एक साइड पे अयूब खान थे, दूसरी साइड पे फातिमा जिन्ना थी, लेकिन फातिमा जिन्ना को बावजूद इसके कि सारी अपोजिशन उनके साथ थी फिर भी वो हार गई और अयूब खान जीत गए, ठीक हो गया। तो 65 तक बहुत ही